बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा क्रूशल सूरत हाल में पीक सोल्यूशन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर का एहतमाम किया है ताकि आपकी स्टडी में गैप ना आए और आप घर बैठे मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो है वो बआसानी सीख सकें और आइंदा मुस्तकबिल में जो आपके पेपर होंगे उनमें बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में MCQs जो कि इम्पोर्टेंट थे टेस्ट के लिहाज से, अभी टेस्ट भी आपका जो है वो भी आप देख चुके हैं, तो टेस्ट आपका जो वो भी साथ इंशाल्लाह कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग टेस्ट को भी देख सकें। तो सबसे पहले जिस पे हमने डिस्कस करना है, पहला जो क्वेश्चन है MCQ जो है वो है देयर आर 4 methods to solve quadratic equation. There are methods to solve quadratic equation. इसमें 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड जो है वो है बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड, और थर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। इस लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हुए और इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है। उसके बाद इफ अ पॉलिनोमियल f of x is divisible by x plus a, then remainder is f of a, f of minus a, f minus a और none। इसमें देखें कि रिमाइंडर थ्योरम जो है चैप्टर 4 में जब लगाया जाता है, किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर आपने फाइंड करना होता है तो उसको इस तरह से करते हैं। जो भी आपके पास x की वैल्यू आती है उसको रिमाइंडर थ्योरम में हम इसकी रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह इसका कंपैरिजन करते हैं कि a इक्वल टू माइनस ए और a इक्वल टू माइनस ए। अब f of x आपके पास है तो x की जगह पर हम रिप्लेस करते हैं माइनस ए, तो दैट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज देयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The product of fourth roots of unity, fourth root जो unity के हैं वो होते हैं जी 1 minus 1 iota minus iota। ये 4 जो रूट्स हैं, 4 जो रूट्स हैं, ये यूनिटी के 4 रूट्स कहलाएंगे और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है अभी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। इसी तरह इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ जो है आपका जो MCQ है, इफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। हमें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास 3 इसके
तरीके हैं। जो हमारे पास पहला मेथड है ऑप्शन 4 में कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम आपका रूट्स इसका -b/a होता है और अल्फा बीटा जो है वो +0a होगा। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये इसका फॉर्मूला होगा। इस लिहाज से जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 है। इसको हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा -3 होगा और अल्फा बीटा c/a ये 2/1 इक्वल भी 2 होगा। तो इसमें -3 स्क्वायर -4 into 2 it will be 9 minus 8 it will be 1 is the right option। तो राइट ऑप्शन जो है इसके दिए हुए हैं ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 1 है, सी जो है वो 4 है और डी जो है वो 0 है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो बी है। नेक्स्ट वन देखें, इफ b स्क्वायर -4ac greater than 0 and not perfect square then the roots are irrational। अगर ये 0 के इक्वल होता तो रूट्स रियल होते, लेस देन 0 होता तो रूट्स इमेजिनरी होते, अगर ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर होता तो देन रूट्स आर इरेशनल। 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसके मुताबिक ये इरेशनल होगा। तो इस now the MCQ 6 the complex cube root of unity are नंबर A पे है प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, बी ऑप्शन है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर और सी है इनवर्स ऑफ ईच अदर, डी नन ऑफ देम। तो देयर आर 2 complex cube roots, these are omega and omega square, they are the reciprocal of each other, they are the reciprocal of each other। Option B is the right option। How many roots of quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो देन देयर आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री 2। तो देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट MCQ जो है वो बी ऑप्शन है। इफ b स्क्वायर -4ac greater than 0 then ax square plus bx plus c the roots are real, imaginary, equal, rational, it will be real।
ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और MC9, if alpha beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c, then alpha plus beta is minus b over a. Option C is correct. Last one, if x plus 1 is the divisor of 2x cube minus x square plus 4x plus 5, then remainder is a minus 2, b minus plus 2, c जो 10 and d minus 10. तो रिमाइंडर जब भी आप पुट अप करते हैं तो आपके पास f of x जो है वो हमारे पास है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। डिवाइजर जो है वो x प्लस 1 है। तो यहां पे जो हम ऑप्शन x प्लस 1 जो है इसका रिमाइंडर जब फाइंड करेंगे तो -1 का होगा 2 minus 1 cube minus 1 square 4 minus 1 plus 5. It will be -2 minus 1 minus 4 plus 5. So it will be -2. -2 is the right option. Option A is right option. चैप्टर 4 में आपको जो टेस्ट दिया गया था उसमें 10 MCQs थे जो कि हमने बारी बारी किए हैं। इनको सॉल्व करने के बाद राइट ऑप्शन लगाकर आपको बता दिए गए हैं। तो आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन को सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना है। आपने इसको शो दैट प्लस ओमेगा 49 है प्लस ओमेगा 50 है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। ओमेगा 49 प्लस ओमेगा 50 इसको ब्रेक करेंगे हम 1 प्लस ओमेगा 48 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 48 इसकी पावर ऐड करें 48 प्लस 1 49 48 प्लस 2 50। 48 में 1 प्लस ओमेगा क्यूब 16 पर 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब जो है वो 1 इक्वल हो। द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इट विल बी 1। सो देयरफॉर 1 होल पावर 16 ओमेगा प्लस 1 whole power 16 omega square. So it will be 1 plus omega
plus omega square. So 1 plus omega square, it will be 0. And the sum of the cube roots of unity, it will be 0. So now 1 plus omega square, it is also equal to 0. RHS, we want to prove 1 plus omega 49 omega 50 is equal to 0. We take left hand side 1 plus omega 49 omega 50. Now we break up 49 and 50 in the term of omega cube. So omega 49, it will be omega 48 into omega 48 into omega square. So now omega 48 omega cube power 16. 48 को हमने ब्रेक कर दिया in the term of omega cube because omega cube will be 1. omega cube उसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1 plus omega square. तो 1 plus omega square, it is also equal to 0. So it is a right hand side. Next one. The next MCQ है सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है तो हम लिखते हैं हमने रिलेशनशिप फाइंड relationship between P and Q. If the roots of Px plus Qx plus 1 0 are equal, take equation of Px plus Qx plus 1 equal to 0. Now we want to find the relationship between P and Q. Then the roots are equal, where A is P, B is Q, and constant C is 1. As we know that the roots are equal if B square minus 4AC equal to 0. So now B is Q square, 4P into 1 Q square minus 4P. Q square is a 4P, which is required relation. Required condition. उससे हमसे डिमांड किया था कि P और Q में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू equation, the inquired equation
coefficient of x square it will be a, coefficient of x it will be b, or without x it will be constant. As we know that the roots are equal if b square minus 4ac equal to 0. Now we put the values of a, b, c in this equation. हमने इसमें पुट कर दी वैल्यू, तो जो रिलेशन डिफाइन हुआ है बिटवीन p एंड q, इट विल बी q स्क्वायर इक्वल टू 4p. And third question. Now question 3 of short questions. X की पावर 2/5 plus 8 is equal to 6 x की पावर 1/5. Now we want to solve it. x2/5 it will be x1/5 whole square. Power is multiplied with power, then it will be 2/5. Now take x1/5, x1/5, इसको हम पुट कर देंगे x1/5 इक्वल टू y. Now y square plus 8 plus 6y. This one is negative. Y square minus 6y plus 8 is equal to 0. Now we factorize it. Y square minus 4y minus 2y plus 8. Y is common of first pair. Y2 is common in next pair. So y minus 4 minus 2y minus 4. It will be y minus 4y minus 2. There are two roots in the form of y. Now in the question the variable x is here. We replace y with x. Now y with x 1/5. So y को replace कर दिया x 1/5 equal to 4. ये fifth root है. So taking power 5 on both sides, it will be x 10 24. Y minus 2 equal to 0, y equal to 2. Now y replaced with x 1/5, it will be 2. Power 5 on both sides, then x will be 32. Now the solution set is 32 and 10 24. Start. Question 4 is the statement is that if the roots of the equation x square minus px plus q equal to 0 is different by unity, then prove that p square minus 4q plus 1. Now x square minus px plus q equal to 0. Then as a quadratic equation, a is equal to 1, b is equal to minus p, c is equal to q. The roots are different by unity. Now let alpha and alpha minus 1 are the roots of this equation. So sum of the roots alpha plus alpha minus 1, it will be minus b over a. 2 alpha minus 1, the value of b is minus p, a is 1. Minus p over 1 minus plus p. This minus 1 is plus 1 when crossed with sign of equality. So then alpha, value of alpha is p plus 1 over 2. Now the product of the roots alpha and alpha minus 1 will be alpha minus 1 c over a. So value of alpha minus 1 q. Put the value of alpha in this equation. Alpha is equal to p plus 1 over 2. So now p plus 1 over 2, p plus 1 over 2. Now it will be the 2 is here.
as a LCM. P plus 1, 2, 1 का 2, minus 2, plus 1 minus 2, minus 1. We multiply P plus 1, P minus 1, then A plus B into A minus B. It will be A square minus B square. 2 to the 4. 4 is multiplied by Q. Now P square is equal to 4 Q plus 1. Which is the required result? Question number 5 is also there. Discuss the nature of the roots of the equation 2x squared minus 7x plus 3 equal to 0. If we want to discuss the roots, first we describe the discriminant. Discriminant is b squared minus 4ac. The value of b is minus 7. A is 2, C is 3. Now take the result 25. 25 is greater than 0. And 25 is the perfect square. Now it is the square of 5. So then the value greater than 0 and perfect square, then the roots are rational. The value is greater than 0 and perfect square of 5. Now the roots are rational. Question number 7. If omega is a cube root of unity, form an equation whose roots are 2 omega and 2 omega square. Given that 2 omega and 2 omega square are the roots of the equation x square minus sx plus p. As for sum of the roots, so then the roots are 2 omega and 2 omega square. Now we take their sum s equal to 2 omega plus 2 omega square, where 2 is common, omega plus omega square. We have this formula 1 plus omega square, it will be 0. Now omega plus omega square, that is minus 1. Omega plus omega square, इसकी value will be minus 1. 2 1 the minus 2. Now P is the product of the roots. So P is 2 omega and 2 omega square. Now we take the product of these roots, 2 omega and 2 omega square. That will be 2 omega, 2 omega square. Now we multiply them. 2 to the 4 omega cube. Omega cube, it will be 1. We put the value of omega cube 1, 4 1 the 4. That will be product will be the 4. Sum will be the minus 2. S and T, the value of S and T are put in this equation. Hence this equation is x square minus sx plus p. The value of s is minus 2. The value of p is 4. Now minus minus plus x square plus 2x plus 4. It will be the required equation. ये थे स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं जो कि इस पेपर में मौजूद हैं। ये पेपर अभी जो सबसे पहले आपको दिखाया गया है उसमें इनको खुद सॉल्व करें, और सॉल्व करके और उसके बाद फिर मुझसे डिस्कस करें। अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो उसको मैं फर्दर आपको डिस्कस करके या सॉल्व करके बता दूँगा।